मैं सविका और मेरे साथ मरियम। हम आज 2020 के इस आखिरी दिन पे, इस आखिरी पड़ाव पे सोचना चाह रहे थे थोड़ा गहराई से कि ये जो हिंदुस्तानियत और मुसलमानियत के बीच के फासले हैं उनको हमने किस हद तक मापा है, और इस साल में ये जो जर्नी रही है, ये जो हमारा सिलसिला रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा है। तो मरियम, फर्स्ट ऑफ ऑल, 2020 तो नहीं बोलना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू से 2020 इन हिंदी, बट 2020। यस, थैंक यू। 2020 का आखिरी दिन, सबसे पहले तो तुम्हें मुबारक हो। तुम्हें भी। एंड या आई ऑल्सो वांट टू नो कि अभी तक भी, आज तक भी हम मिले नहीं हैं, और मैं दशायरी टेलों पे कहती हूँ कि हर मिलना मुलाकात नहीं होती, विच इज़ मी कोटिंग वन ऑफ माई फेवरेट पोएट्स कवीश सेठ। बट उसके आगे मेरा ये मानना है, जो कि मेरा एडिशन है, अडेप्टेशन है, कि हाँ, हर मिलना मुलाकात नहीं होती, मगर कई बार मिले बिना भी मुलाकातें हो जाती हैं, और मिले बिना मुलाकातें करने की चैम्पियन आप हैं। I just want to start where it all started, and maybe do a quick recap of our more personal behind the scene kind of journey. हम्म। सो बेसिकली हम लोगों का जो मैं भी मुस्लिम एज अ प्लेटफॉर्म मैं कहूँगी हम दोनों ने बनाया है। आई थिंक वो इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। एंड जब मैं तुम्हारे स्टोरीज पढ़ रही थी एंड आई वाज इंस्टाग्राम पे आई वाज गोइंग थ्रू योर पोस्ट पिछले साल, इनफैक्ट दिसंबर में ही पिछले साल। तो मेरे जहन में था कि मुझे बात करनी है सविका से कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है दिल्ली में। जिस तरीके से तुमने अपने योर थॉट्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सी ए बी मूवमेंट या सी ए मूवमेंट कहूँ मैं, अब रखी थी ऑन इंस्टाग्राम। आई वॉज लाइक दिस इज़ समवन आई कैन रीच आउट टू। लेकिन जिस दिन मैं तुमसे बात कर रही थी, यू वर एक्चुअली एट हैबिटेट सेंटर, उस दिन बात करते करते मुझे हुआ कि ये हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ हम दोनों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। और जिस तरीके से हमने अपनी मुसलमानियत, अपनी हिंदुस्तानियत और अपने इन दोनों आइडेंटिटीज़ के बीच के जज्बे को समझा है, शायद अगर और लोग सुनेंगे और समझेंगे तो थोड़ी और familiarity and empathy डेवलप हो पाएगी विद इन द लार्जर मासेस। तो आई थिंक उसी वक्त मैंने तुमसे शायद कह भी दिया ये विदाउट गिविंग इट अ लॉट ऑफ थॉट कि सविका, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग अ पॉडकास्ट विद मी एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर इंडियन मुस्लिम आइडेंटिटी एंड द एक्सपीरियंसेस एंड द जर्नीज़। तो 2020 मेरे लिए वाइल फॉर एवरी वन इट हैज़ बिन एक्सट्रीमली अनप्रेसिडेंटेड और बहुत मुश्किल मैं कहूँगी रहा है, तुम्हारे लिए भी। आई थिंक मैं भी मुस्लिम के ज़रिए से जो तुम्हारे साथ मैंने एक रिश्ता कायम किया है और एक दोस्ती का एक आई वुड से लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ सिस्टर एक्ट, आई डोंट थिंक आई वुड हैव डन दैट हैड इट नॉट बीन फॉर मैं भी मुस्लिम। तो एक तो बहुत बड़ी चीज़ बिकॉज ऑफ कोविड जो हुई कि पीपल कुड मीट एंड पीपल कुड रियली कंटिन्यू बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ वेरी ग्रेटफुल टू से दैट आई कुड डू दैट विद यू। एंड दैट्स मेरे लिए सबसे बड़ा, मैं भी मुस्लिम के लिए थैंक यू इज़ लाइक गेटिंग टू नो सविका एंड बीइंग ऑन दिस जर्नी विद हर। I've said this on multiple platforms, I think mostly on our Instagram lives, and मुझे तो मुझे तो डेफिनेटली एक पॉइंट पे वो वाली फीलिंग थी कि इफ़ देर इज़ अ मेटाफिजिकल क्लासरूम, तो if 2020, let's say, was a metaphysical classroom, then you were that classmate जिसके साथ you know um,
हर ब्रेक में आप जो है चुल होती है कि यू नो लाइक द मिनट यू गेट अ फ्री मिनट यू वांट टू बी अराउंड देम एंड बहुत आई मीन ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू पुट दिस इन एन एनालॉजी व्हिच अदर्स कैन अंडरस्टैंड बट essentially you of course have heard this from me a little too many times कि मुझे लगता है कि एक जो ग्रोथ होती है लाइक जो कि आप सीख करते हैं कई बार आपको ये भी नहीं पता होता कि आपकी ग्रोथ के कितने एस्पेक्ट्स हैं और इस लिहाज से आई वुड से if Mariam hadn't happened to me I wouldn't have even understood that a part of my growth was stunted or I was not even looking out for let's say the inner Muslim and yeah I mean a lot of nourishment has come from you and from this equation from this relationship और मैं बहुत grateful हूँ genuinely I would say that the Muslim in me would have probably died a very sad death this year and wouldn't have survived if not for मैं भी Muslim and my conversations with you around मैं भी Muslim. So you know, मैं पिछले 3-4 दिन से I've been thinking about the year that it has been and किसी ने भी मुझसे पूछा है कि you know what are you reflecting about and क्या आता है जहन में when you think of 2020 there is a lot of there's a lot of like confusion and a state of like despondency I would say कि I have no idea कि क्या चल रहा है लेकिन तुमने जो बात कही about like finding the inner Muslim I think that conversation with you and not one but इतने सारे जो episodes हमने किए उसके ज़रिए I think मुझे एक और चीज़ समझ में आई कि when you look back at your life and your journey a lot of times हमारे पास एक बहुत narrow perspective होता है to understand ourselves और दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि कोई और आपके बारे में क्या सोचता है या आप जो भी आप पेश कर रहे हैं दुनिया में वेदर इट्स योर आर्ट और योर राइटिंग हाउ आर पीपल परसीविंग इट लेकिन बहुत रेयर होता है इट्स वेरी रेयर दैट यू कैन स्पीक टू समवन who is probably like holding your hand in a parallel state of life and can look at you with empathy and then a far more clear understanding कि तुम्हारी ज़िंदगी रही कैसी है एंड मैं भी मुस्लिम के ज़रिए तुमसे बातें करने के ज़रिए इस फैक्ट आई थिंक इवन बिफोर लाइक बिहाइंड द सीन्स जब होता था कि वी आर डिस्कसिंग द एपिसोड और कहीं और यू नो थ्रेड्स आर कमिंग आउट अबाउट कॉन्वर्जेशंस एंड स्टोरीज दैट वी डोंट नो एग्जिस्टेड इन आवर लाइफ उससे मुझे बहुत समझ मिली है of what my identity as an Indian Muslim is. You know, agar CAA was that final nail in the coffin, then maybe Muslim was like the first ply to pull the nails out. if I can make it as an analogy, that I started pulling those nails out because you were doing it as well with me, you know. एंड कोई मुझसे और कहता कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए अपनी आइडेंटिटी को समझने के लिए यू नो तुम एज अ मुस्लिम तुम्हें ये करना चाहिए आई डोंट थिंक सो इट वुड हैव बीन एज आई वुड से रेलिवेंट लेकिन जब तुम बता रही थी कि आज तुम्हारे नाम के साथ यू नो द चैलेंजेस यू फेस तब I could go back and be like, actually, what is it that I faced as a challenge by of having a Muslim name? So I think that parallel session. Yeah, go on. Sorry. No. I think thanks for saying that because if there's one thing, if I had to actually like you know describe the entire journey in one word, the word that comes up is healing. क्योंकि शायद आई मीन आई एम 31 तो ये जो 31 सालों के वूंड्स थे स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द वूंड्स दैट द इनर मुस्लिम हैज सफर्ड आई थिंक वो इतना सक्सेसफुली मैंने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया था कि मैं शायद मानने को ही नहीं तैयार थी कि यू नो वो वूंड्स हैं भी यू नो व्हाट आई एम सेइंग लाइक एक पॉइंट के बाद
जब आप किसी भी चीज़ को इतना इग्नोर करते हैं तो वो दर्द ही नहीं महसूस होता. लाइक यू नो लाइक recently I went through a situation as a woman where I had COVID and my family had COVID, and we wanted to get ourselves retested at the end of the 17 days ka quarantine. And this person who I was supposed to be contacting to ensure that वो टेस्ट हो जाए टाइम पे, जो जो भी आई डोंट वांट टू टेक द नेम, जो वो पैथोलॉजी सर्विस का बंदा था, he started hitting on me, and Oh he God. started messaging me from a different number. And I was sharing this experience with someone, and that someone happened to be a man, and he was like, मगर यार सबीका, ये तो तुमने बहुत फेस किया होगा ना. एंड द आयरनी ऑफ इट इज़ कि मतलब इट पिंच्ड मी कि what pinched me was कि भैया यहाँ पे मतलब एक simple चीज़ like just getting another test done has become complicated just because I was speaking nicely to someone and they got some ideas from that. And I was just like यार सवाल ये नहीं है कि तुमने कितना फेस किया है. अगर जस्ट बिकॉज तुमने कुछ बहुत ज़्यादा फेस किया है डजंट चेंज द फैक्ट कि you're still facing it. And I guess that realization in that moment wouldn't have come if not for मैं भी Muslim, because मैं भी Muslim also made me realize कि हाँ ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो बहुत सालों से झेले जा रहे हैं and normalize कर दिया है उस process of injury and not seeking healing का. So yeah, I do think that I mean I've said this again on multiple platforms, maybe not on the podcast itself, and it's about time I do. You are my first Shia Muslim friend, and the fact that you are my first Shia Muslim friend comes from the fact that I didn't seek you as a Shia Muslim friend in the first place. It's the friendship was more important, and then the identifiers came in. And if it was the other way around, it wouldn't have even happened. I actually thank you so much for like identifying this part, because it was very true for me as well, that my reaching out to you or even like holding conversations was not based on you being a Muslim or a Shia Muslim. लगातार तुमसे जो मैंने बातें करी up until the point that we did our first recording was a sort of surprise at that there was someone who was carrying a similar baggage, and it was the carrying of this weight that allowed me to like share it with you कि हाँ, I am also carrying something similar, versus being like the surface level identifiers that, oh, we are from the same college, or that, you know, we're Muslims or whatever. Of course they played a part in enhancing the conversations, lekin it was the emotional vulnerability and the baggage of by virtue of where we are, what kind of life we've led, that helped me find solace in speaking to you and through you actually. And I think एक और चीज़ जो तुम्हारे कहने से मेरे जहन में आई is, while we were talking about मैं भी Muslim and we were talking about Muslim identity, the Indian Muslim identity, इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है by virtue of learning to become better allies, because of all the other movements which started this year, or at least gained a far bigger ground than they have in the past. So in the States we had Black Lives Matter, you know, in India we had Dalit Lives Matter. कितने अच्छे तरीके, and now we are having the farmers protests. So Exactly. there are so many inspiring movements that have shaped मैं भी Muslim in 2020.
थ्रू आवर कॉन्वर्जेशंस मुझे हर जब भी हमने कुछ रिकॉर्डिंग करी है देयर हैव बीन डिस्कशंस अराउंड व्हाट कैन वी सीक एंड लर्न फ्रॉम थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड अस and 2020 goes down, I think, in history as the year of where the public consciousness or the public conscience actually became a topic of conversation. And I True. think through Main Bhi Muslim, that is what we both also have intended. Yeah, I think the juxtaposition helped. I think, there were words like intersectionality that I think were just words in the past, and we really truly understood the depths of. Um, I mean, I think words are containers, और एक point के बाद आप उसमें क्या भरते हैं वो आपकी ज़िंदगी से ही आता है, right? Like it's the experiences that fill up those words. And yeah, I think maybe Muslim has allowed me, let's say, a lens to relook at everything, like literally everything. And the juxtaposition of the various movements, be it the Black Lives Matter movement or the Dalit Lives Matter movement, has allowed for a really rich understanding of who I am. So I mean, घूम फिर के um, I remember this one time calling मैं भी Muslim a pride parade, and that's what it has been. Like, I think if I think of our journey, it's been a pride parade, which probably started on the 1st of May and continues to go on. Um, and I think as a closing remark from my end, I want to thank to every contributor to Main Bhi Muslim in 2020. And I say contributor because everyone is a contributor. चाहे आपने हमारा पॉडकास्ट सुना, चाहे आपने हमारा पॉडकास्ट किसी के साथ शेयर किया, चाहे you participated in the various kinds of episodes that we created, whether it was a vox pop, whether it was a guest attendance, and whether it was simply like giving us advice on how to improve the quality and the overall production of our podcast. I think I just want to give like a just like with folded hands, just like thank you each one of you for being on this journey with us. I think maybe Muslim ka confidence came immensely from just knowing that people are listening, and वो जो सुन रहे हैं वो अपना वक्त इस चीज़ में दे रहे हैं समझने के लिए, ताकि एज वी सेड लाइक अपनी हिंदुस्तानियत और मुसलमानियत को समझने के लिए. एंड इट वाज सबीका's idea to call it Main Bhi Muslim, because it's, and I want to say this, that it was a working title, because when we say it's a working title, it is still a working title, because you can choose to fill in the blank with Main Bhi, whatever fits the bill for you. How do you become the part of this syncretic, larger, diverse community that we all are in? And that's also the hope that I have for 2021. Yeah, and I think whatever you fill it with, maybe fill in the blanks. If just stating it, if just claiming that vocally makes you feel at home, then you're family. Because I think the journey started with feeling very homeless, and then building this sort of metaphysical home. And I think just adding to all the thank yous that Mariam has just said, thank you for helping us not just build this metaphoric house but home, because I think anything that is a house becomes a home only when there is a sense of family. And you've been our family,
and thank you for making us understand that. मुझे actually ये realize हुआ है कि they say home is where the heart is, but I kind of realized home is where you can speak louder, clearer, and freer. And thank you for letting us feel at home, because you were listening, because you were tuned in. And with that, I really want to hear that poem that Mariam has written as a goodbye to 2020 and a farewell to our listeners for this year. And we'll very soon come back with details about our next chapter. But that's for later. For right now, over to you, Mariam. इस गुज़रते साल में कुछ ना गुज़र सवाल लिए चल दिए हम दोनों एक नई मंजिल की तलाश में। वो मंजिल जो हमारे सवालों का वसीला है, वो मंजिल जहाँ से ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया मिलता है। उस मंजिल को नाम दिया मैं भी मुस्लिम। 2020 को अलविदा करते हैं इस मंजिल से और चल पड़ते हैं थोड़े और सवालात और जवाब की तलाश में।